आपके सामने पेश हैं टीवी की 10 बड़ी खबरें। प्रतिष्ठित टीवी शो सीआईडी एक बार फिर क्राइम और एक्शन की दुनिया में रोमांच का तड़का लगाने आ रहा है। जी हां, गुरुवार के दिन निर्माताओं ने एक अपडेट साझा किया और बताया कि इस शो का प्रोमो 26 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगा। इस खबर के बाद दर्शकों में इस टीवी शो को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। करीब 6 सालों के बाद इस जासूसी शो को देखने के लिए दर्शक बेताब हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी डाला है जिसमें शो के सारे चहेते सितारे यानी शिवाजी साटम, आदित्य श्रीवास्तव और दया शेट्टी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2024 से इस शो की शूटिंग शुरू होगी। शिवाजी साटम यानी एसीपी प्रद्युम्न, दयानंद शेट्टी उर्फ दया और आदित्य श्रीवास्तव यानी अभिजीत की तिकड़ी एक बार फिर से एक्शन में दिखने वाली है। टीवी क्वीन एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से दो पत्ती की टीम को शुभकामनाएं दी हैं क्योंकि कृति सेनन इस फिल्म से बतौर निर्माता अपनी पहली किस्मत आजमा रही हैं। एकता ने उनके पहले प्रोडक्शन वेंचर के लिए और साथ ही अभिनेता शहीर शेख को फिल्मों में उनके बड़े ब्रेक के लिए शुभकामनाएं दी हैं और इसमें एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें कृति सेनन, शहीर शेख और इसकी लेखिका कनिका ढिल्लन दिखाई दे रही हैं। कृति सेनन का ये असल में पहला प्रोडक्शन वेंचर है और शहीर शेख भी इसी से बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं। हाल ही में दो पत्ती का एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ था। ये असल में एक काल्पनिक शहर की कहानी है। ये काल्पनिक शहर जो है ये देवीपुर है और इस फिल्म में शहर को केंद्र में रखते हुए एक मनोरंजक कहानी बुनी गई है जहां काजोल पुलिस इंस्पेक्टर विद्या ज्योति के रोल में है जो कि दो जुड़वा बहनों और उसके पति के बुने जाल में फंसती चली जाती हैं। दो पत्ती का निर्देशन शशांक चतुर्वेदी ने किया है जो कि नेटफ्लिक्स पर आज से स्ट्रीम हो रही है। सलमान खान का शो बिग बॉस 18 अपना तीसरा हफ्ता पूरा करने के करीब है लेकिन फैंस शो के मौजूदा सिनेरियो से खुश नहीं हैं और काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सलमान के इस शो की शुरुआत 6 अक्टूबर को हुई थी। 18 इसमें प्रतियोगी आ गए थे। उसके बाद गुणरत्न सदावर्ते और हेमा शर्मा के एविक्शन के बाद मुस्कान बामने भी घर से बेघर हो गई। अब घर में 15 प्रतियोगी बचे हैं। घर में बचे हुए कॉन्टेस्टेंट्स मनोरंजन दे रहे हैं लेकिन दर्शक शो की जो क्रिएटिव टीम है उससे काफ़ी नाखुश हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस तरह से खाने और राशन पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है उससे पता लग रहा है कि आपके पास कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं हैं। बार बार इस शो में कॉन्टेस्टेंट्स के बीच खाने और राशन को लेकर झगड़ा होता है और यही वजह है कि दर्शक अब ये कह रहे हैं कि ये एंटरटेनिंग बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये हमें फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और बहुत सारे जो दर्शक हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक ने तो लिखा कि डियर बिग बॉस, आप खेल को खाने और राशन के बारे में बनाकर रख रहे हैं तो ये सीज़न क्या खाने और राशन के बारे में है? क्या कलर्स टीवी इतना दिवालिया हो चुका है कि वो अपने रियलिटी शो के प्रतियोगियों को उचित खाना तक नहीं दे पा रहा है? टीवी एक्ट्रेस हिना खान हाल ही में मालदीव्स वेकेशन से वापस आई हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हिना खान अपना काम कर रही हैं और हाल ही में वो दो पट्टी की स्क्रीनिंग में भी दिखाई दी। ये तो सभी जानते हैं कि हिना ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज पर हैं लेकिन फिर भी वो बिना हिम्मत हारे इस जानलेवा बीमारी का सामना कर रही हैं। फिल्म दो पट्टी की स्क्रीनिंग में जब हिना आई तो हर कोई उनका बच्चे की तरह ख्याल रख रहा था। दो पट्टी की स्क्रीनिंग के दौरान शहीर शेख उनके साथ लगातार दिखाई दिए। शहीर शेख का ये एक बड़ा ब्रेक है और हिना उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुंची थी। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 16 के बारे में भी खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रतियोगी आते हैं जो अलग तरह से लोगों का मनोरंजन करते हैं। पिछले दिनों रश्मि कुमारी दिखाई दी थी जिनका इस शो में आने का मकसद था उनकी बेटी। वो केबीसी के मंच से 3,20,000 रुपए लेकर गईं। उसके बाद इस शो में ओडिशा की श्रावणी आई जिनसे अमिताभ बच्चन ने बहुत बातें की और अपने हनीमून तक का जिक्र किया जिसके बाद वो शर्म से लाल हो गई। केबीसी के मंच पर श्रावणी नाम की ये जो लड़की आई उन्होंने बताया कि उनकी 29 नवंबर को शादी होने वाली है। इस मौके पर उन्होंने अमिताभ बच्चन से खास डिमांड की। सुपर संदूक को उन्होंने अच्छे से खेला और उसके बाद बिग बी ने वहाँ उन्हें एक सोने का सिक्का भी दिया। और इन दिनों फेमस एक्टर विवियन डिसेना बिग बॉस 18 में नजर आ रहे हैं। शो में विवियन का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि विवियन अपनी बीती निजी जिंदगी के बारे में भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल विवियन की एक्स वाइफ वाबिस दोराबजी ने हाल ही में अपने तलाक को लेकर चुप्पी तोड़ी है और साथ ही कुछ बातों का खुलासा किया है। आइए आपको बताते हैं कि विवियन की एक्स वाइफ ने अब ऐसा क्या कहा है जिससे वो और विवियन एक बार फिर से अपनी टूटी हुई शादी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल हाल ही में वाबिस दोराबजी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब तलाक हो रहा था तब एक वक्त ऐसा था जब
वो डिप्रेशन में चली गई थी और ये 2-3 साल तक चलता रहा। वो टाइम ऐसा था जब उन्हें लेकर न जाने क्या क्या कहा गया, लिखा गया, और जिसके जो समझ में आया उसने वैसा ही लिखा और कहा। वाबिस दोराबजी ने कहा कि वो टाइम ऐसा था जब मैं 2-3 साल तक डिप्रेशन में थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, कहीं भी जाती थी तो किसी के साथ निकलती थी, क्योंकि लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे लेकर एक फेक इमेज बनाई गई थी, और जब मुझे इसके बारे में समझ में आया तो मैंने इस पर बात करना शुरू किया। आपको बता दें कि तलाक के बाद विवियन तो दूसरी शादी कर चुके हैं, लेकिन वाबिस दोराबजी ने अब तक दूसरी शादी नहीं की है। वो एक अच्छे पार्टनर का इंतजार कर रही हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा इस समय टीवी इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर हैं। आज वो नेटफ्लिक्स पर खुद का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो होस्ट कर रहे हैं और 300 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक भी हैं। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब बहुत सारा फेम मिल चुका था, लेकिन फिर भी उनका दिवाला निकल गया था। उनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं था। कपिल ने खुद इस बात का खुलासा किया है। कपिल ने फील इट इन योर सोल नाम के एक पॉडकास्ट में बताया कि जब उनके पास पैसे थे तब उन्होंने अपने सारे पैसे अपनी 2 हिंदी फिल्मों को प्रोड्यूस करने में लगा दिए। उन्हें लगता था कि जिस किसी के पास भी पैसे होते हैं और फिल्मों का शौक होता है वो प्रोड्यूसर बन सकता है। हालांकि जब उनकी फिल्में नहीं चली तब उनके सारे पैसे डूब गए और तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि एक प्रोड्यूसर सिर्फ पैसे नहीं लगाता, उसकी सोच और सोचने का तरीका भी आम इंसान से बहुत अलग होता है। कपिल ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी फिल्मों में इतना पैसा लगा दिया था कि उनका दिवाला निकल गया था। उनके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं बचा था। वो डिप्रेशन में चले गए थे। ऐसे में उनकी पत्नी गिन्नी ने उनकी मदद की, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला, उनके साथ शादी की और वापस उन्हें खड़ा किया। आपको याद दिला दें कि साल 2017 में जब सुनील ग्रोवर और कपिल की लड़ाई हुई थी तब कपिल का डाउनफॉल शुरू हो गया था। उनकी टीम बिखर गई थी और उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ रिवील करते रहते हैं। कई बार उनके किस्से सुनकर फैंस दुखी भी हो जाते हैं। पिछले दिनों भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर एक दर्द भरा एक्सपीरियंस शेयर किया था। अब एक और फेमस एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी पर बात की है। ये कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह हैं। ये कपल आज तो जो 2 जुड़वा बच्चों का पेरेंट्स है, लेकिन ये जर्नी जो रही है वो इतनी आसान नहीं रही। उन्होंने बताया कश्मीरा ने कि 3 साल तक उन्होंने कोशिश की कि वो माँ बन जाएं, लेकिन वो कई बार नाकाम हुई। 2013 में कृष्णा अभिषेक से कश्मीरा की दूसरी शादी हुई। पहले तो दोनों लंबे समय तक लिव इन में रह रहे थे। फिर कश्मीरा कहती हैं कि कुछ महीने बाद ही उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू किया, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाई। कश्मीरा बताती हैं कि माँ बनने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम करने तक के फैसले को छोड़ दिया था। 3 साल तक वो लगातार प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उनका सपना हर बार टूटा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 बार फेल हो गई कश्मीरा शाह। जी हाँ, 14 बार उनकी प्रेगनेंसी फेल हुई और इसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि वज़न बढ़ने लगा। इसके बाद उनके पास सिर्फ IVF का ऑप्शन ही बचा था। कश्मीरा बताती हैं कि जब लोगों को पता चला कि हम IVF के ज़रिए बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं तब बहुत सारे हमें ताने दिए गए और कहा गया कि फिगर मेंटेन करने के लिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ। ऐसी तमाम तरह की बातें कही गई। उधर पॉपुलर एक्टर गुरमीत चौधरी, जिन्हें लोग टीवी का राम कहते हैं, उन्होंने अब रियल लाइफ में भी उतना ही शानदार काम किया है। गुरमीत चौधरी अब कुछ ऐसी लड़कियों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं जिनके माता पिता चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब गुरमीत ने कुछ लड़कियों की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया उन्होंने और उनका ये पोस्ट इस समय इंटरनेट पर काफ़ी वायरल है। उन्होंने 3 छोटी बच्चियों की तस्वीरें शेयर की हैं जिनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी वो ले चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया और एक समझदारी भी दिखाई कि उन्होंने उन बच्चियों का चेहरा नहीं दिखाया ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो। टीवी के सबसे मशहूर सीरियल भाभी जी घर पर हैं के तिवारी जी यानी रोहताश गौड़ की एक मज़ेदार कहानी निकल कर सामने आई है। ये असल में पंजाब के छोटे से गांव से आते हैं। इनका बचपन का सपना था कि एक्टर बने। पढ़ाई पूरी की, फिर NSD चले गए और NSD के बाद उन्होंने एक्टिंग का कोर्स पूरा किया और वहाँ से बड़े बड़े अरमान लेकर ये मुंबई चले आए। लेकिन मुंबई में कैसे इनके सपने टूटे ये कहानी उन्होंने अभी हाल ही में बताई है। ये बताते हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं और किराए का घर लेने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन जब एक किराए का घर इनको मिल गया, फिर एक दिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे ये बुरी तरह टूट गए। हुआ ये कि इनके मकान मालिक ने एक दिन सभी लोगों को कहा कि कमरे खाली कर दो, हमें अपने बेटे का बर्थडे मनाना है और तुम छत पर जाकर सो जाओ। अब ये छत पर जाकर सोने गए, लेकिन छत पर सो नहीं पाए। रात भर हवा में प्लेन्स उड़ते थे, शोर शराबा था, इसलिए
ये जगते रहे और सुबह तक इनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उठ नहीं पाए। साथ ही इनके जो साथी थे वो इन्हें उठाकर किसी तरह अस्पताल ले गए और इलाज के दौरान रोहिताश गौड़ को डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें स्लिप डिस्क हो गया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने उन्हें मुंबई छोड़ने तक की सलाह दे दी। अब अपनी सेहत को देखते हुए रोहताश मुंबई छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। हालांकि यहाँ भी आकर उन्होंने अपना एक्टिंग का जो सपना था उसे मरने नहीं दिया। रोल पाने के लिए यहाँ भी खूब हाथ पैर मारते रहे। फिर 1991 में टीवी सीरियल नीम का पेड़ में उन्हें काम करने का मौका मिला। फिर उन्होंने 2001 में आई फिल्म वीर सावरकर से डेब्यू किया। उसके बाद उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। अब तक उन्होंने पिंजर, धूप, मुन्ना भाई MBBS, मातृभूमि, लगे रहो मुन्ना भाई, अतिथि तुम कब जाओगे और पीके समेत कई सारी फिल्मों में काम किया है। आखिरी बार 2023 में वो शाहरुख की फिल्म डंकी में दिखे थे। तो दोस्तों, ये हैं वो टीवी की दुनिया की 10 बड़ी खबरें जिनको आपने अभी जाना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।